Hey guys, hello everyone, it's me Bushra Khan. Welcome to all of you. Welcome to QCL. कैसे हैं आप लोग? How are you all? और फ्रेंड्स अपनी केयर कीजिए, खूब ध्यान रखिए, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। प्लीज़ QCL को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें और वीडियो अगर अच्छी लगे, मेरा हार्ड वर्क, मेरा एफ़र्ट जो आपके लिए है, अगर आप इफ़ यू लाइक इट तो आप लाइक ज़रूर करें वीडियो को। और जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं वहाँ पर आप शेयर ज़रूर करें, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक एट्सेट्रा एट्सेट्रा। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का करंट अफेयर 17 जून है, 2020 है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बात करेंगे। कल मैंने क्वेश्चन लिया था, कल का जो क्वेश्चन था वो क्या था कि वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे। Lock screen. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. कुछ टेक्निकल इशू है, भी देखती हूँ मैं। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे तो 15 जून को। फ्रेंड्स, मैंने हालांकि बोला तो सही था, अवेयरनेस कैसे स्किप हो गया आई डोंट नो। आज मैंने वीडियो को जब सुना तो उसमें अवेयरनेस मिस था। क्या अवेयरनेस मिस था? मैंने ये चीज़ को आज वीडियो को जब चेक किया, हालांकि चेक तो मैं रोज़ ही करती हूँ एक बार, क्योंकि मैं जो वर्ड है, जो वर्डिंग है वो बहुत प्रॉपर और बहुत क्लैरिफिकेशन प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। तो क्लैरिटी, वॉइस क्लैरिटी और वर्ड प्रोनाउंसिएशन, इन सब की बेहतरीन कंटेंट के साथ क्वालिटी आप लोगों को प्रोवाइड करने के साथ, मतलब कंटेंट क्वालिटी के साथ साथ इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए मैं चेक तो रोज़ करती हूँ, बट आई विल चेक इन मॉर्निंग बिफोर द 4 and 5 AM। तो मैंने देखा कि उसमें अवेयरनेस स्किप था और आई एम श्योर कि मैंने बोला है, पर पता नहीं कल हो सकता है कि फ़ोन का कोई इशू था, क्या था। तो बहरहाल आप उसको याद रखिए, यू हैव टू रिमेंबर इट। क्या कि वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे बड़ों और बुज़ुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार करने और दुर्व्यवहार से बचने और इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है 15 जून को। क्या? वर्ल्ड यानी विश्व, एल्डर, एल्डर में बड़े बड़े बुज़ुर्ग, सीनियर्स सब आते हैं। अब्यूज़ यानी कुछ गलत बोलना जैसा दुर्व्यवहार या गाली गलौज। अवेयरनेस डे, जागरूकता दिवस, ठीक है, याद रखना है। तो ये आपका कल का कन्फ्यूजन मैंने यहाँ क्लियर करवा दिया है। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिडेंस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिडेंस कब मनाया गया है? तो दैट सेलिब्रेटेड ऑन 16 जून, 16 जून को मनाया गया है। क्या? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिडेंस डे क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है परिवार प्रेषण का, परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसमें जो प्रवासी लोग होते हैं और जो अपने परिवारों की सहायता करते हैं, उन्हें विदेशों से कमा कमा कर भेजते हैं और उनके सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस को बिल्डअप करने या डेवलप करने में जो कोऑपरेशन अपना देते हैं, उन्हीं प्रवासी लोगों के लिए मनाया जाता है। ये उनके परिवारों के हित में वो काम करते हैं, इसलिए क्या इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिडेंस डे 16 जून को। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16 जून को मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में हीरालाल का भी निधन हो गया। ये कौन थे? हीरालाल राणा, पूरा नाम क्या था? हीरालाल राणा। इनका भी निधन हो गया। ये कौन थे? तो ही वॉज क्लासिकल सिंगर, ही वॉज द क्लासिकल सिंगर। ये एक लोक गायक थे और उत्तराखंड के थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? उत्तराखंड से। तो अभी इनकी डेथ हो गई। अभी आप देखें, मेरी बात सुने, उत्तराखंड में ध्यान से सुनिए, उत्तराखंड में एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहला क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क। और इसी के बीचों बीच से, इसके बिल्कुल
मिडिल से या क्या कहेंगे, बिल्कुल बियॉन्ड, मिडिल से एक रिवर निकलती है, क्या नाम उसका, रामगंगा। और ये जो जिम कॉर्बेट है, ये असल में क्या था, जिम कॉर्बेट को बुलाया गया था जब टाइगर्स का बहुत ज़्यादा आतंक बढ़ गया था और लोग, गांव के लोगों को, मतलब ह्यूमन बीइंग को भी नुकसान पहुंचाने लगे थे। तो इन्होंने क्या किया था कि सरकार ने उस टाइम पे बुलाया था इनको, और ये एक क्या थे, शिकारी थे, है ना, हंटिंग करते थे। तो इन्होंने पकड़ के सरकार, मतलब उनको पकड़ने में हेल्प की ताकि ह्यूमन बीइंग को लॉस ना हो और ना ही टाइगर्स को, यानी जो ये वाइल्ड लाइफ एनिमल है इनको कोई किसी तरह का लॉस हो, ये भी अपने एनवायरनमेंट में सुरक्षित रहें। तो इसी उपलक्ष्य में हैली नेशनल पार्क को चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। वैसे 1936 में ये बना था। उत्तराखंड की बात है दोस्तों, यहाँ पर महानंदा, राजा जी नेशनल पार्क, ये सब हैं। और जहाँ भी आए देवी देवा महानंद, हाँ, जहाँ भी आए देवी देवता की बात, पहुँच जाना है कहाँ, सीधे उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक वैली ऑफ फ्लावर्स, ये भी आपने याद रखना है। देहरादून कैपिटल है उत्तराखंड की, और अभी समर कैपिटल बनी है गैरसेंट, ये भी याद रखना है आपको। 2 कैपिटल हो गई, विंटर में देहरादून रहेगी, गैरसेंट रहेगी समर कैपिटल, एज ए समर कैपिटल, यानी ग्रीष्म राजधानी हिंदी में बोले तो। ठीक। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। बेबी रानी मौर्य गवर्नर है, ऑफ कोर्स, ये तो आपको बहुत याद हो गया होगा अच्छे से। और उत्तराखंड में आया था दृष्टि ऐप आया था, और एक आया था होप पोर्टल, HOPE, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ये बेरोज़गारों को रोज़गार प्रदान करने के लिए था। तो ये सारे फैक्ट्स एटलीस्ट आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अभी किस राज्य ने जून तक, 19 जून से लेकर जून के, यानी एंड ऑफ द जून तक, जून के अंतिम सप्ताह तक लॉकडाउन की पूर्णतः घोषणा कर दी है। ध्यान से सुनिए, हाल ही में किस राज्य ने, किस स्टेट ने फ्रॉम 19 जून टू एंड ऑफ द जून कंप्लीट लॉकडाउन का अनाउंसमेंट कर दिया है, और अब तो घोषित कर दिया, समझ लीजिए एक तरह से, क्योंकि अब तो 19 से लगने ही लगना है, 19 से लगने ही लगना है। तो पूर्णतः घोषणा कर दी है। किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन की 19 जून से जून के अंतिम सप्ताह तक लॉकडाउन की पूर्णतः घोषणा कर दी है? तमिलनाडु राज्य सरकार, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट, तमिलनाडु ने कहा है कि जून के अंतिम सप्ताह तक अभी लॉकडाउन रखा जाएगा। 19 जून से ये शुरू होगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। आपको बताऊं, जब भी कोई नेशनल पार्क में आपको मलाई मिल जाए, अनामलाई, मगस्त मलाई, जो भी मलाई, आपको एक बहुत सीधा सा फंडा बता रही हूँ, जहाँ मलाई की बात आ जाए ना, तो आपको वो नेशनल पार्क के लिए पहुँचना है तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु। ये आपने याद रखना है। बहुत इजी फंडा बता रही हूँ जिससे कि आप आराम से गैस कर सकते हैं। तमिलनाडु, ठीक। चेन्नई कैपिटल है जी, और अभी बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर है, यानी कि राज्यपाल, और एडापड्डी के पलानी स्वामी, ही इज़ चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। ओके, हाल ही में किस राज्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के लिए किस राज्य सरकार ने 10 दिन का विशेष जागरूकता अभियान चलाने की घोषणा की है? हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने कोविड-19 के लिए 10 डेज़ का स्पेशल ऑपरेशन की, ये स्पेशल मिशन, 10 डेज़ स्पेशल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है ना? वैसे देखिए, ऑपरेशन होता है अभियान, और एक होता है मिशन। मिशन क्या होता है? जब वो करंटली वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है तब तक वो मिशन है, उसको पूरा करना है। लेकिन ऑपरेशन जब किसी अभियान को हम करना शुरू कर देते हैं, वैसे दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो 10 डेज़ स्पेशल ऑपरेशन है कोविड-19 अवेयरनेस के लिए। इसमें क्या होगा, घर घर जाएंगे लोग
और घर घर जाकर जागरूक करेंगे, ठीक है, कोविड-19 के बारे में। और ऐसा एक 10 दिन का विशेष अभियान चलाएगी राजस्थान सरकार। कौन चलाएगी? राजस्थान सरकार। राजस्थान में 10 दिन के विशेष जागरूकता अभियान की घोषणा कर दी गई है। ये 10 दिन का है। अब राजस्थान की बात आई है। राजस्थान में आया था एक राजकॉप सिटीजन ऐप। क्या था? राजकॉप सिटीजन ऐप ई पास सर्विस के लिए। ये राजस्थान पुलिस ने इसको शुरू किया था। स्वास्थ्य सेवा मित्र, एक मिनट, आयु एवं स्वास्थ्य मित्र डॉक्टर से कंसल्टेशन करने के लिए ये ऑनलाइन एक ऐप आया था इसके लिए। और एक आया था स्वास्थ्य मित्र, एक आई थी स्वास्थ्य मित्र। इसमें क्या, गांव-गांव में लोगों को भेजा जाएगा नशे की और दूसरी बुरी लत यानी आदतों को छुड़ाने के लिए। ये सारे, और राजस्थान में रेडियो स्कूल की शुरुआत हुई थी, ठीक। और नेशन का यानी राष्ट्र का जो सबसे बेहतरीन काम किया है सफलतापूर्वक, जिसने सक्सेसफुली काम किया है कोविड-19 के लिए, मतलब बहुत ही अच्छी प्रोग्रेसिव काम किया है लोगों की हित में, जनहित में। वो कौन है कोरोना वायरस के संबंध में? वो है राजस्थान। राजस्थान ने बहुत जल्दी रिकवरी की कोविड-19 पेशेंट्स की, और राजस्थान ने कोविड-19 के संदर्भ में लोगों के जनहित के लिए बहुत काम किया है। ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने सबसे ज़्यादा सुरक्षित तरीके से और अच्छे तरीके से काम किया कोरोना वायरस पर। कौन है? राजस्थान। सरिस्का डेजर्ट, रणथंबोर, ये नेशनल पार्क है राजस्थान के। इसके अलावा एक बर्ड सेंचुरी है, पक्षी विहार कहते हैं हिंदी में। क्या नाम है उसका? उसका नाम है केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी, याद रखना है आपको। जयपुर कैपिटल है, ये सब जानते हैं, नए वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। अच्छा, अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर हैं, क्या नाम है उनका? कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सिडबी के नए डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? सिडबी के नए निर्देशक कौन नियुक्त किए गए हैं? स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और सिडबी का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? 1990। यूपी के लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सीईओ हैं। और नए डायरेक्टर कौन बने हैं? देवेंद्र कुमार सिंह। देवेंद्र कुमार याद रखिए आप, बस इतना आपको एटलीस्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने कोविड-19 के लिए स्पेशल फीडबैक कॉल सेंटर को स्थापित किया है? हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए स्पेशल फीडबैक कॉल सेंटर को स्थापित किया है? कोविड-19 के लिए स्पेशल फीडबैक कॉल सेंटर किसने? तो ये लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने अभी कोविड-19 के लिए स्पेशल कॉल सेंटर जो फॉर फीडबैक यानी फीडबैक कॉल सेंटर को स्थापित किया है। तो याद रखिए, आगे चलते हैं। फोन अनलॉक ऑडियो लैब। अब आपको किसी भी तरह की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अभी न्यूजीलैंड की सेफ प्रतियोगिता के हाल ही में अभी न्यूजीलैंड की सेफ प्रतियोगिता के अंतर्गत किसने सेफ एनजेड कुलिनरी कप प्राप्त किया है?
तो अभी कोविड-19 का ये चैलेंज टाइम चल रहा है, क्योंकि चुनौतीपूर्वक, क्योंकि हमें इसे वी हैव टू विन, वी हैव टू सेव, ठीक है। तो अब ये चुनौतीपूर्ण समय है, तो इस कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय में भी इनका नाम है अंगद सिंह राणा। अंगद सिंह राणा ये सेफ हैं और इन्होंने अभी क्या क्वालिटी NZ कुलिनरी कप प्राप्त किया है। क्या गेन किया है? क्वालिटी NZ कुलिनरी कप। किसने? अंगद सिंह राणा। ये सेफ है, ठीक है। एक मिनट, याद रखना है आपको। तो बहरहाल अंगद सिंह राणा ने कुलिनरी NZ कुलिनरी कप प्राप्त किया है, इतना याद रखिए आप, बस सिर्फ इतना याद रखिए, और ये बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किसने अभी वर्क प्लेस, एक मिनट, किसने अभी वर्क प्लेस रेडिनेंस इंडिकेटर, वर्क प्लेस सॉल्यूशन रेडिनेंस इंडिकेटर को डेवलप किया है? हाल ही में किसने अभी रेडिनेंस इंडिकेटर को डेवलप किया है? तो ये IIFC बैंगलोर है, और IIFC बैंगलोर ने अभी अपने वर्क प्लेसेस को सेफ रखने, है ना, कोविड-19 से बचाने के लिए एक वर्क प्लेस सॉल्यूशन रेडिनेंस इंडिकेटर को डेवलप किया है। वर्क प्लेस सॉल्यूशन कहेंगे क्योंकि वर्क प्लेसेस को सेफ रखने के लिए किया है। तो क्या नाम है इसका? रेडिनेंस इंडिकेटर। ये IIFC बेंगलुरु ने डेवलप किया है। अब देखिए ज़रा ध्यान से सुनिए यहाँ पर, ये जो अभी आपको बताया था क्वालिटी NZ कुलिनरी कप, जो अंगद सिंह राणा ने, तो ये आप ये याद रखेंगे सेफ, ये वर्चुअल कंपटीशन था। क्या था? वर्चुअल, न्यूजीलैंड का वर्चुअल बोले तो ऑनलाइन, न्यूजीलैंड का ये ऑनलाइन कंपटीशन था, उसमें ही इन्होंने ये अंगद सिंह राणा ने प्राप्त किया है कुलिनरी कप। तो ये याद रखना है, वर्चुअल था ये, क्योंकि कोविड-19 का समय चल रहा है अभी, तो इस सारी चीज़ें ज़्यादातर वर्चुअल ही हो रही हैं, और ज़्यादातर क्या, कंप्लीट जो भी प्रतियोगिताएं हो रही हैं वो वर्चुअल हो रही हैं, जो भी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं वो वर्चुअल हो रही हैं। ये आपको मैं बताती रही हूँ पहले भी। अच्छा, एक बात, ये स्पेशल कॉल सेंटर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अभी शुरू किया कोविड-19 फीडबैक के लिए। तो कैसे फीडबैक्स? लोक शिकायतों पर फीडबैक, लोक शिकायतों के लिए कोविड-19, यानी कोविड-19 के लिए लोक शिकायत फीडबैक, लोक शिकायत, पब्लिक कंप्लेंट हेल्पलाइन कहें एक तरह से, कोविड-19 के लिए पब्लिक कंप्लेंट हेल्पलाइन, ये कॉल सेंटर, स्पेशल कॉल सेंटर है ये कोविड-19 पर फीडबैक के लिए, कोविड-19 के लिए लोक शिकायतों पर फीडबैक के लिए, ठीक है। ये याद रखना है, ये दोनों बातें क्लियर करवा दी हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे आपको किसी तरह का। आई होप सो कि अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा को शुरू किया है? हाल ही में किसने MLCS मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सर्विस को शुरू किया है? किसने अभी MLCS मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सर्विस को शुरू किया है? तो EPFO एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO ने अभी मल्टी लोकेशन ML क्लेम सेटलमेंट CS को शुरू किया है। पेंशन और दूसरी जो क्लेम्स होते हैं
उनके संबंधित जो भी शिकायतें हैं, जो भी सहायता चाहिए, उनके लिए वो यहाँ पर इस सुविधा के माध्यम से क्लेम कर सकते हैं। कहाँ? MLCS पर, जिसको EPFO ने शुरू किया है। MLCS मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट EPFO ने शुरू किया है, याद रखना है आपको, ठीक है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सैलरी अकाउंट कस्टमर के लिए किस बैंक ने इंस्टा फ्लैक्सी कैश सर्विस को लॉन्च किया है? हाल ही में अभी किस बैंक ने सैलरी अकाउंट कस्टमर्स के लिए, यानी वेतन खाता ग्राहकों के लिए क्या शुरू किया है? इंस्टा फ्लैक्सी कैश सर्विस को, इंस्टा फ्लैक्सी कैश सुविधा को शुरू किया है। तो वो बैंक बन गया है ICICI बैंक। ICICI बैंक क्या है फुल फॉर्म है इसकी? इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI बैंक। ICICI बैंक ने कहा है कि जो भी सैलरी बेस्ड कस्टमर, मतलब सैलरी कस्टमर है, जिनके सैलरी अकाउंट कस्टमर हैं, क्या है? जो भी सैलरी अकाउंट होल्डर कस्टमर हैं, जिनके पास सैलरी अकाउंट है, वो मल्टी बार आ जाता है, माफ़ कीजिए, वो क्या, किसका? इंस्टा फ्लैक्सी कैश सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। इंस्टा फ्लैक्सी कैश सुविधा का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए सैलरी नहीं आई, कुछ टाइम है, तो उनको क्या, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, विदाउट किसी झंझट, मतलब बिना किसी परेशानी के, विदाउट एनी चैलेंज और प्रॉब्लम, कुछ भी कहिए, वो लोन ले सकते हैं विदिन 48 आवर्स। अब क्या है ये? जैसे कि ना तो अकाउंट के लिए किसी ब्रांच में जाना है, ना किसी ब्रांच में जाना है, ना किसी से मिलना है, सिर्फ अप्लाई करना है, ना कोई डॉक्यूमेंट देना है, और ओनली विदिन 48 आवर्स वो लोन ले सकते हैं। कौन? वेतन खाता धारक ग्राहक, यानी सैलरी अकाउंट कस्टमर। तो यही है इंस्टा फ्लैक्सी कैश सर्विस, इंस्टा फ्लैक्सी, IFC, याद रखिए, IFC, इंस्टा फ्लैक्सी कैश सर्विस, ठीक। ये सुविधा किसने शुरू की है? ICICI बैंक ने। अब एक यहाँ पॉइंट की बात ये भी है कि HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों का ही स्टैब्लिशमेंट ईयर सेम है, 1994। क्या है? 1994। ये आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर मुंबई में है, डेफिनेटली ये भी आपको याद रखना है। ICICI बैंक ने 2 सुविधाओं को शुरू किया था ग्राहकों के लिए, कस्टमर्स के लिए। पहले व्हाट्सएप बैंकिंग आई थी, और व्हाट्सएप बैंकिंग से भी पहले एक आई थी वॉइस बैंकिंग फैसिलिटी। तो वॉइस बैंकिंग फैसिलिटी, व्हाट्सएप बैंकिंग फैसिलिटी, ये दोनों ICICI बैंक ने लॉन्च की थी। इसके बाद लॉन्च की है अभी क्या, इंस्टा फ्लैक्सी कैश सर्विस। पर ये इंस्टा फ्लैक्सी कैश फैसिलिटी जो है, ये किसके लिए? सुविधा को कहते हैं फैसिलिटी, तो ये सेवा को कहते हैं सर्विस। सर्विस बोले तो सेवा, सुविधा बोले तो फैसिलिटी। तो ये ICICI बैंक ने इंस्टा फ्लैक्सी कैश फैसिलिटी शुरू की है, लेकिन सैलरी कस्टमर्स के लिए, सैलरी अकाउंट कस्टमर्स के लिए। किसके लिए? सैलरी अकाउंट कस्टमर्स के लिए। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी पहली ध्यान से सुनने, एक क्वेश्चन इसके अलावा दूसरा लेते हैं, पहले रुकिए। हाल ही में अभी किसने जर्मी बैन को, क्वेश्चन दोबारा चेंज करके ले रही हूँ, हाल ही में अभी किसने जर्मी बैन को डेवलप किया है? हाल ही में अभी किसने जर्मी बैन को डेवलप किया है? तो ये जर्मी बैन, ये एक डिवाइस है। क्या? जर्मी बैन डिवाइस को डेवलप किया है। तो एक डिवाइस है, और इस डिवाइस को हमारे केंद्रीय
गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने अभी, गृह राज्य मंत्री याद रखिए, माफ़ कीजिए, केंद्रीय गृह मंत्री तो राजनाथ सिंह हैं, माफ़ कीजिए अमित शाह हैं, सॉरी, आई एम सो सॉरी, अमित शाह हैं केंद्रीय गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री हैं ये, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? Call from Atya to swipe up with 2 fingers to decline. Answer. तो ये गृह राज्य मंत्री कौन है? हमारे अमित शाह। और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। कौन? राजनाथ सिंह। वो राज्य गृह बोलने वाली थी तो इसलिए मैंने बोल दिया और नाम उनका ले लिया गलती से। तो राजनाथ सिंह कौन है हमारे? कौन है राजनाथ सिंह? डिफेंस मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम के, सुरक्षा मंत्री। और दूसरे केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। क्लियर कर लीजिए, बिल्कुल अमित शाह नाम है। और गृह राज्य मंत्री कौन? तो हरि किशन। क्या नाम है? हरि किशन। तो हरि किशन तो हरि किशन राय, क्या नाम है इनका? गृह राज्य मंत्री हरि किशन राय। इन्होंने अभी जर्मी बैंड को डेवलप किया है। किसको? जर्मी बैंड डिवाइस को। अब ये करता क्या है? ये सरफेस और एयर को 99.9% रोगाणु रहित बनाने के लिए सैनिटाइज कर देता है, यानी रोगाणु रहित कर देता है। अब रोगाणु रहित का मतलब ये है कि फ्री टू डिजीज कर देता है, रोग बीमारी, यानी बीमारियों से मुक्त कर देता है। ये एक सैनिटाइजर डिवाइस है एक तरह से। ये 99% एयर और सरफेस को सैनिटाइज करने की पावर रखता है और इसके थ्रू एयर और सरफेस को सैनिटाइज किया जा सकता है, रोगाणु रहित यानी फ्री ऑफ डिजीज बनाया जा सकता है सैनिटाइज करके। कुछ टाइम के लिए ऐसा है कि कुछ करते रहे, बस ये वाली बात है। तो इस जर्मी बैन को अभी किसने? हरि किशन राय, गृह राज्य मंत्री हरि किशन राय ने अभी डेवलप किया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनिए, अभी नेक्स्ट बात सुनिए इसी में। कल मैंने एक बताया था जर्मी क्लीन सैनिटाइजिंग चैम्बर, जर्मी क्लीन सैनिटाइजिंग चैम्बर, वो क्या था? तो वो जो ऑफिसर्स हैं उनकी ड्रेसेस को, जो ऑफिसर्स कोविड-19 के थ्रू, वो कोविड-19 के चलते रिस्क लेकर, है ना, अपनी हेल्थ पे भी रिस्क लेके काम कर रहे हैं, भले ही इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, सेफ्टी कर प्रोटेक्ट कर रहे हैं खुद को, लेकिन फिर भी रिस्क तो है। तो जो भी ड्यूटी को अपनी प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं ऑफिसर्स कोविड-19 के दौर में भी, तो उनकी ड्रेसेस को, ऑफिसर्स की ड्रेसेस को सैनिटाइज करने के लिए ये DRDO ने डेवलप किया था, जर्मी क्लीन सैनिटाइजिंग चैम्बर। क्या नाम है? जर्मी क्लीन सैनिटाइजिंग चैम्बर। और ये जर्मी बैन किसने किया है? ये हरि किशन राय, ये गृह राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, याद रखिएगा। कि और हमारे होम मिनिस्टर, केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है? अमित शाह। फिर बता रही हूँ, इन्होंने जर्मी बैन, और ये एयर और सरफेस को सैनिटाइज करने के लिए डिवाइस है, ठीक, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति कहाँ स्थापित की जा रही है? तो USA के डेलावेयर में। कहाँ? डेलावेयर में मनाई जा रही है, स्थापित की जा रही है 25 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा। ये ब्लैक ग्रेनाइट से बनाई गई मूर्ति है। क्या? काले ग्रेनाइट से बनाया गया है। और इसका भार है, इसका जो वेट है 30 kg। कितना? 30 kg। और इसको अमेरिका USA के कहाँ? डेलावेयर में, अमेरिका के डेलावेयर में इसको स्थापित किया जा रहा है। हनुमान जी की प्रतिमा है ये आपको याद रखना है। जरा क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। हाल ही में अमेरिकी सैनिक अकादमी से स्नातक की डिग्री पाने, यानी ग्रेजुएट डिग्री एज ए डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन गेन करने वाली फर्स्ट विमेन कौन बन गई हैं? तो अनमोल नारंग, पहली सिख महिला है ये, फर्स्ट सिख वुमेन, फर्स्ट सिख लेडी है ये। क्या नाम है इनका?
अनमोल नारंग, इन्होंने अमेरिकी सैन्य अकादमी यानी कि अमेरिकी सैन्य अकेडमी से स्नातक की डिग्री एज ए ग्रेजुएट गेन की है। ठीक है, यानी सैन्य अकादमी से पहली सिख महिला बन गई कौन? स्नातक की डिग्री पाने वाली अनमोल नारंग। तो ये था क्वेश्चन कि पहली अमेरिकी सैन्य अकादमी से एज ए ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करने वाली कौन सिख महिला बनी है, या स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली कौन महिला बनी है? तो एज ए ग्रेजुएट अमेरिकन सैन्य अकेडमी से कौन, या अकादमी से कौन बन गई है गेन करने वाली? फर्स्ट सिख लेडी अनमोल नारंग। क्या नाम है? अनमोल नारंग। अच्छा, क्वेश्चन एक और है, हाल ही में अभी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संस्थापक देश कौन बना है? हाल ही में अभी ग्लोबल, एक मिनट क्वेश्चन दोबारा से सुनिए, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संस्थापक देश कौन बना है? तो संस्थापक देश बना है अपना देश भारत, अपना इंडिया। ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई में एज ए संस्थापक यानी एज ए फाउंडर कंट्री इंक्लूड हुआ है कौन? अपना इंडिया। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक फुरे का अभी डेथ हो गई। मैक फुरे कौन है? हाल ही में मैट फुरे नाम है, मैट फुरे की डेथ हो गई। ये कौन है? तो निधन हो गया, मैट फुरे का निधन हो गया। ये कौन है? तो ये एक न्यूजीलैंड के एक क्रिकेटर थे, मैट फुरे, और इनका अभी निधन हो गया, इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई। ठीक है, वेलिंगटन कैपिटल है, और वेलिंगटन न्यूजीलैंड की, और न्यूजीलैंड डॉलर करेंसी है। जेसिंडा आर्डन ये वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। ये लास्ट क्वेश्चन था। कैसा लगा आपको ये करंट अफेयर सेशन? प्लीज मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थोड़ी बहुत कहीं कोई प्रॉब्लम रही हो तो उसे इग्नोर कीजिएगा, और जैसे जैसे जितनी चीजें मैंने बताई उनको लर्न करने का पूरा प्रयास कीजिएगा। तो इनफ फॉर टुडे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।